ये कहानी एक एंडी डिफरेंट नाम के आदमी की है, जिसने वो कारनामा कर दिखाया जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक एंडी डिफरेंट नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर होता है। जज उसे उसकी वाइफ और उसके वाइफ के लवर के कत्ल के इंजाम में उसे उम्र कैद सुनाता है और उसे सजा के लिए एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहाँ से आज तक कोई कैदी नहीं भाग सका। और इस जेल का नाम होता है शोशैंक रेडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी जेल में गुजारी होती है। और जब वो इस जेल में आए थे तो बाहर की ज़िंदगी अलग थी और अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही यहाँ कायदे कानून भी बहुत सख्त होते हैं। अगर कोई गलती करता है या कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। अब जेल में आने के बाद एंडी बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं करता, लेकिन एक दिन वो यहाँ एक आदमी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। रेड इस जेल में बाहर से किसी भी चीज़ को मंगवा सकता है और इस जेल में रेड को पूरे 20 साल हो चुके हैं। एंडी से कहता है कि मुझे एक हथौड़ी चाहिए और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर। रेड एंडी से कहता है क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो, जिस पर एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ी आ जाएगी तो तुम खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को यहाँ पर आगाह भी करता है। वो उसे 3 कैदी दिखाता है और कहता है कि उन तीनों की तुम पर गंदी नज़र है। एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो रेड कहता है कि उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवाता है और जब वो हथौड़ी को देखता है तो वो मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में पूरे 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है और इसलिए ही उसने हथौड़ी मंगवाई थी। अब एंडी तक उस हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद वो 3 लोग जिनकी एंडी पर गंदी नज़र होती है वो एंडी को मौका देकर पकड़ लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन एंडी के मना करने पर वो उसे बहुत मारते हैं और ये सिलसिला अगले 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एंडी ने कभी किसी को इसकी शिकायत नहीं की। अब एक दिन छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है और उसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर इनका जो इंचार्ज होता है, जिसका नाम हेडली होता है, वो थोड़ा परेशान होता है और वो अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मुझे $30,000 दिए हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स चला जाएगा। एंडी और उसके साथी ये बात सुन रहे थे। एंडी उसके पास जाता है और कहता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो। ये सुनकर हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंकता, एंडी उसे बताता है कि सरकार का एक रूल है जिसमें एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बीवी को $60,000 तक इनाम दे सकता है, जिस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की ज़रूरत होगी और मैं तुम्हारे लिए ये काम फ्री में कर दूंगा। बदले में तुम मेरे साथियों को बियर पिला देना। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी और उसके साथी छत पर बैठकर बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया। अब कुछ समय बाद सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है। तो वो उसे 3 कैदी जो बार बार एंडी को परेशान करते हैं, वो एंडी को दोबारा पकड़ लेते हैं। एंडी उनसे बचने की कोशिश करता है पर वो तीनों उसे बहुत मारते हैं। एंडी को इतना जख्मी कर दिया जाता है कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है और साथ ही वो कैदी जिसने एंडी को मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और सजा काटने के बाद जब वो अपने सेल में जाता है तो वहाँ पर वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो आदमी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद जो इस जेल का वार्डन होता है वो एंडी के सेल में आता है और उसके रूम की तलाशी लेने लगता है। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है, क्योंकि उसके ऑफिसर ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया, इसलिए वो एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है और वो उस बाइबल को ले लेता है, क्योंकि उसे भी बाइबल पर पूरा विश्वास होता है। अब एंडी के सेल के अंदर बहुत सारे एक्ट्रेस की फोटो होती हैं और वहीं पर एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फोटो होता है। वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता, लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वार्डन को एंडी की वो हथौड़ी नहीं मिलती जिसे उसने रेड से मंगवाई थी। अब कुछ दिनों बाद वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा होता है और एंडी को उसके अंडर ही काम करना था। साथ ही एंडी यहाँ दूसरे ऑफिसर की ITR भरना भी शुरू कर देता है और जैसे जैसे समय बीतता रहता है एंडी का काम बढ़ता रहता है, जिससे उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत भी पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बनाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन वो बूढ़ा आदमी जो लाइब्रेरियन होता है जिसके नीचे एंडी काम करता है, वो एक आदमी की गर्दन पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सज़ा माफ़ कर दी है, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता और आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं।
और उसके लिए अब ये जेल की दुनिया ही सब कुछ है। उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो सरकार उसकी सज़ा बढ़ा देगी, पर एंडी और रेड के समझाने पर वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। अब जेल से छूटने पर लाइब्रेरियन ब्रूक्स को सच में बहुत बुरा लगता है। इन 50 सालों में बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ सड़क पर पहले एक गाड़ी दिखाई देती थी, लेकिन अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में ब्रूक सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी जान दे देता है। वहीं जेल में दिखाया जाता है कि वार्डन ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत के पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि जेल की लेबर बहुत सस्ती होती है, जिससे वार्डन बहुत सारा पैसा कमा लेता है। और उसका ये सारा पैसा ब्लैक का होता है और एंडी उसमें इसकी मदद करता है। वो उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि वो रैंडल स्टीवन के नाम के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता है और उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है, ताकि अगर कल को पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत ही यंग होता है और वो आज तक कई जेलों में जा चुका है। और जब उसे पता चलता है कि एंडी ने आज तक कई लोगों की मदद की है, तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, ताकि मैं जेल से निकलकर अपनी बीवी और बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। अब एंडी उसमें उसकी मदद करता है। अब एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और वो रेड से पूछता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है, आखिर वो जेल में क्या कर रहा है। जिस पर रेड उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ का लवर का कत्ल कर दिया था और वो एक बहुत बड़ा बैंकर था। अब ये सुनकर टॉमी पूरी तरह से शांत हो जाता है और अगले ही पल टॉमी के सामने रेड और एंडी होते हैं। टॉमी उनको बताता है कि एक बार वो एक जेल में गया था जहाँ पर उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने मुझे बताया कि वो एक दिन एक घर में चोरी करने गया था। अचानक उस घर का मालिक जाग गया, इसलिए उसने उस आदमी और उसकी वाइफ को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बल्कि वो दोनों लवर होते हैं और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की वाइफ होती है। जिसके बाद उस बैंकर को अपनी वाइफ और अपनी वाइफ के लवर के इल्जाम में उम्र कैद सुना दी गई। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेकसूर था। अब ये सब जानने के बाद एंडी सीधा वार्डन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि एंडी ही वो इंसान है जो उसके काले पैसे को वाइट में बदल देता है और वो उसके सारे सीक्रेट जानता है। एंडी उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि वो तुम्हारे काले धन के बारे में किसी को नहीं बताएगा। ये सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी, जिसकी गवाही से एंडी रिहा हो सकता है, वार्डन उसे गोली मरवा देता है। और इसके बाद वो एंडी के पास जाता है और उसे बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। जिस पर वार्डन कहता है कि इसे 1 महीने के लिए और काल कोठरी में डालो। आज तक किसी को भी इतने लंबे समय के लिए काल कोठरी में नहीं डाला गया। और अब पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है, तब रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से कहता है, क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है कि शायद हाँ, जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि जब मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं मैक्सिको जाऊंगा। मैक्सिको में एक समुद्र किनारे शहर है जो कि बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि वहाँ इंसान जाकर अपने आप को खो देता है। मैं वहाँ पर जाऊंगा और अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं पर ही गुजारूंगा। रेड कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज़ है, ये इंसान को पागल भी कर देती है। तुम सच्चाई की दुनिया में वापस आ जाओ, मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी ये कहता है कि तुम सच कह रहे हो, अब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर जीऊँ या फिर मर जाऊँ। अब जाने से पहले एंडी रेड को कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि ज़रूर करूँगा। अब एंडी कहता है कि बस्टन में एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है और उस पत्थर की दीवार में एक काले रंग का पत्थर है और उस पत्थर के नीचे मैंने कुछ गाड़ा है। वादा करो जब भी तुम इस जेल से बाहर निकलोगे तो तुम वहाँ पर जाओगे। रेड उससे पूछता है कि आखिर उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाकर देखना होगा। ये कहकर एंडी यहाँ से सीधा वार्डन के काम करने चला जाता है। वार्डन का काम खत्म करने के बाद वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रख देता है। अब डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन उसको अपने कपड़े देता है और कहता है कि इसको ड्राई क्लीन करवा देना। अब वार्डन उसको कहता है कि मेरे जूतों को शीशे की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वहीं आज रात रेड बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे शक होता है कि आज रात एंडी अपनी जान दे सकता है। अब सुबह जब सबके सेल के दरवाजे खोले जाते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड्स उसके सेल के पास पहुंचता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं वार्डन को दिखाया जाता है
जो जूते पहनने के लिए बॉक्स को खोलता है तो उसमें वार्डन के नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं और तभी सायरन बजता है। ये सायरन होता है किसी कैदी के यहाँ से भागने का। वार्डन एंडी के सेल में जाता है। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ पर है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात से वार्डन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या वो कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया और पीछे छोड़ गए ये कंकड़ पत्थर और दीवार पर ये तस्वीरें। और वो उन पत्थरों को फेंकना शुरू कर देता है और एक पत्थर वो उस पोस्टर पर भी मारता है, लेकिन वो पत्थर दीवार से नहीं टकराता बल्कि उसके आर पार निकल जाता है। और जब वार्डन उसमें हाथ डालता है तो वो देखता है कि एंडी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत होती है और बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना नामुमकिन है। लेकिन एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसके बाद सभी गार्ड्स एंडी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एंडी के कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और एक हथौड़ी मिलती है जिसे उसने रेड से मंगवाया था। और इसी हथौड़ी से एंडी 20 सालों से दीवार में सुरंग बना रहा था। साथ ही जो दीवार से मिट्टी निकलती थी वो उसे अपनी जेब में भरकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन का काम किया था तो वो वार्डन के काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो बाइबल होती है वो उसे वार्डन की तिजोरी में रख देता है। लेकिन वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता और साथ ही जो कपड़े वार्डन ने उसे ड्राई क्लीन करवाने के लिए दिए थे वो उन कपड़ों को अपने कपड़ों के नीचे पहन लेता है और उसके जूते भी पहन लेता है जो उसने पॉलिश करने के लिए दिए थे। वो जूतों को पहनकर यहाँ से निकल जाता है। और अब रात को जब सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं तो एंडी उस सुरंग से बाहर निकल जाता है और साथ ही वो एक गटर के पाइप को तोड़ता है और उस गटर के पाइप से रेंगता हुआ जेल से बाहर निकल जाता है, जहाँ से आज तक कोई नहीं भाग सका। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वो 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ वार्डन का सारा काला धन होता है। दरअसल ये सारा धन एक ऐसे आदमी के नाम पर होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल एंडी जेल से ही इस आदमी के सिग्नेचर किया करता था और एंडी के पास इस आदमी के सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए एंडी बैंक में जाकर वो पैसा निकाल लेता है और ये सारा पैसा होता है 2.95 मिलियन। यानी कि एंडी केवल आज़ाद नहीं हुआ बल्कि अब वो बहुत अमीर भी हो गया है। और साथ ही एंडी के पास वार्डन के सारे काले चिट्ठे होते हैं जो वो प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है और जब वार्डन अपनी तिजोरी चेक करता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते बल्कि बाइबल होती है। और जब वार्डन बाइबल को खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक हथौड़ी का निशान होता है। दरअसल एंडी ने अपनी हथौड़ी को छिपाने के लिए पेजों को काटकर हथौड़ी का शेप बना दिया था और अब वार्डन का पूरा चिट्ठा खुल चुका था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आती है, लेकिन इससे पहले पुलिस उसे गिरफ्तार करती वार्डन खुद को गोली मार लेता है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद रेड की सज़ा माफ़ कर दी जाती है। रेड को एक नौकरी दी जाती है पर बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जेल में बिताए थे। और अब रेड भी वहीं रहता है जहाँ पर लाइब्रेरियन ब्रूक्स रहता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है। और तभी उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है और वो उस बड़े घास के मैदान में जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और वहीं पर एक पत्थर की दीवार भी होती है और उन्हीं पत्थरों में एक काला पत्थर भी होता है। और जब रेड उस पत्थर के नीचे देखता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ पैसे और एक लेटर होता है जो एंडी ने रेड के लिए लिखा था, जिसमें लिखा होता है क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें बताई थी, तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद रेड भी उस जगह पर पहुँच जाता है और जब वो समुद्र किनारे जाता है तो वो देखता है कि एंडी अपनी बोट पर बैठा है। ये जगह, ये सब एंडी का सपना था जिसे उसने रेड से शेयर किया था और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल कर देती है, पर उम्मीद शायद इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ होती है जिसकी बदौलत ना सिर्फ एंडी ने 20 सालों में सुरंग बना दी बल्कि उसने वो सब कुछ पाया जो उसने सोचा था। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।